गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कई लोगों को नामदान मिले हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक उनका सिमरन भजन ही नहीं बन पाया है। और ये समस्या सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, हम सभी इस कठिनाई का सामना कर रहे हैं कि हम सिमरन भजन नहीं कर पाते। बाकी दुनियादारी के सारे काम हम बड़े आराम से कर लेते हैं, जैसे किसी शादी में जाना हो, किसी समारोह में शामिल होना हो, हम हर चीज में भाग लेते हैं। अगर गुरु का सत्संग भी किसी दूसरे शहर में हो तो हम वहां पहुंचने में देरी नहीं करते। लेकिन जब सिमरन भजन की बात आती है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं। बाकी दुनियादारी के काम जैसे दुकानदारी, दफ्तर के काम या अन्य सारे काम हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन देखिए, सिमरन भजन को लेकर हम एक अलग ही तरह की उदासी महसूस करते हैं और इसी काम से हम जी चुराते हैं, जबकि यही काम हमारे लिए सबसे जरूरी है। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह समस्या सभी के साथ है और इसका समाधान भी हमें खुद ही ढूंढना होगा। इसका एक ही समाधान है, सबसे पहले हमें नाम को समझने की जरूरत है कि आखिर यह नाम है क्या। जब आप गुरु घर जाते हैं, गुरु के भंडारे में, तो आप देखेंगे कि हजारों लोग एकत्रित हैं। सड़कों पर भी, डेरे के अंदर भी, और जब आप पंडाल में पहुंचते हैं तो लाखों लोग एक साथ बैठे नजर आते हैं। सोचिए, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग मौजमस्ती के लिए नहीं आए, बल्कि ये नाम और अपने प्यारे सद्गुरु के प्रेम के लिए आए हैं। और हमारा असली उद्देश्य भी यही है, नाम का सिमरन और भजन करना। लेकिन हम इस नाम की शक्ति को नहीं समझ पाते। इसी वजह से दरिया साहब हमें समझाते हैं कि जैसे राजा महाराजाओं के महलों के बड़े बड़े दरवाजों को हाथी अपने दांतों से तोड़ सकता है, पर अगर उसी हाथी के दांतों को निकाल लिया जाए तो वो दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसमें वो शक्ति ही नहीं रहेगी। इसी तरह यह नाम है। अगर हम इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण से करें तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो लोग सिमरन भजन करते हैं, जो गुरु नाम से जुड़े हुए हैं, वे छोटे मोटे दुखों से परेशान नहीं होते, क्योंकि सिमरन भजन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमें इस नाम की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। अगर हमें इस नाम की ताकत का ज्ञान हो जाए तो फिर सिमरन भजन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। हम हर काम के लिए समय निकाल लेते हैं, मगर सिमरन भजन के लिए नहीं। होना तो ऐसा चाहिए कि हम एक पल भी नाम को ना भूलें, हर समय इसका सिमरन करें। अगर हमें सद्गुरु की दया मेहर से नामदान मिल गया है और हम नामधारी हैं, तो हमें हर वक्त यही कोशिश करनी चाहिए कि एक पल के लिए भी यह नाम का सिमरन हमसे ना छूटे। हमारा ध्यान हमेशा सिमरन भजन और नाम की कमाई करता रहे। हमारे सद्गुरु का नूरानी स्वरूप हमेशा हमारे ध्यान में बसा रहे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि हम इस दुनिया से कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें हर सांस, हर पल में इस नाम का सिमरन करना चाहिए। हर सांस के साथ हमें सिमरन भजन करते रहना चाहिए। पल, मुहूर्त, दिन रात, और जो हमारे सद्गुरु का नूरानी स्वरूप है, वह हमारे हृदय से एक पल के लिए भी बिछड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह से हमें सच्चे मन से सिमरन भजन करना चाहिए। अब देखिए, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो कितनी परेशानियां सहते हैं, कितने दुखी होते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वे स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। साध संगत जी, हमें तो नामदान मिला हुआ है, हमसे अधिक कौन स्वस्थ हो सकता है? नामधारी से ज्यादा कोई भी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि नाम की ताकत हमें आत्मिक स्वास्थ्य और आनंद देती है। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, क्योंकि यह सिमरन सद्गुरु से पाया है। यह सद्गुरु का अनमोल वरदान है जो हमें दिया गया है। इसलिए हमें इस नाम का सच्चे दिल से सिमरन भजन करना चाहिए, हर हर का गान करते रहना चाहिए। अब जो हमारा मन है, वही हमारे सिमरन भजन में सबसे बड़ी बाधा है। हम सभी के मन में एक सवाल रहता है कि जिनको नामदान मिले हुए काफी समय हो गया है, फिर भी उनका सिमरन भजन क्यों नहीं बन पाता? दरअसल यह मन ही है जो हमें सिमरन भजन करने से रोकता है। यही मन हमें भ्रमित करता है, हमें इधर उधर भटकाता रहता है। इसलिए हमें इस मन को बड़े प्यार से समझाना है, उसे अपना मित्र बनाना है। उसे कहें कि
हे मन, तू नाम का सिमरण कर, हरि के नाम को गा। यह सिमरण सद्गुरु से प्राप्त हुआ है। हमें सद्गुरु ने समझाया है कि सिमरण भजन करना है, नाम की कमाई करनी है, पर यह मन है कि एक जगह नहीं टिकता। यह एक पल में यहाँ होता है और दूसरे पल में वहाँ। हमारी आत्मा सारा जीवन दुखी और परेशान रहती है, क्योंकि मन हमें स्थिर नहीं रहने देता। इसी कारण हम सिमरण भजन नहीं कर पाते, और यही सभी की समस्या है। इसलिए हमें इस नाम की शक्ति को समझना चाहिए। सिमर सिमर करके सुख पाओ, काल क्लेश और तन के कष्ट मिटाओ। सच्चे सिमरण से हमारे सारे कलेश, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक बार इस सच्चे सुख को पाने का प्रयास करके तो देखो। अब यह सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? हमें नामदान मिल गया है, हम नामधारी हैं। हमें इस नाम को अहमियत देनी चाहिए, इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। सिमरण भजन के लिए समय निकालना होगा। हमें अच्छी तरह पता है कि इस नाम में कितनी ताकत है। जब किसी की मृत्यु होती है और हम उसे श्मशान घाट तक ले जाते हैं, तो हमारे मन में थोड़े समय के लिए यह ख्याल आता है कि एक दिन हम सभी को इसी मार्ग से जाना होगा। फिर यह देखकर हमारे मन में थोड़े समय के लिए अच्छे विचार आने लगते हैं और हमारा ध्यान सिमरण भजन की ओर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम श्मशान घाट से बाहर आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा मन हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है और हम एक बार फिर उस वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। ऐसा ही तब भी होता है जब हम सत्संग में जाते हैं। हफ्ता दर हफ्ता सत्संग सुनते हैं और उस समय हमें हर बात याद रहती है। हमें समझ में आता है कि कौन सी बानी ली गई है और क्या सिखाया जा रहा है। मगर जैसे ही हम सत्संग से बाहर आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सी बानी थी, क्या संदेश दिया गया, सब कुछ मन की चंचलता में खो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले यह कोशिश करनी चाहिए कि हम जो सीखते हैं उसे भूलें नहीं। हमारे भीतर की यह परेशानी सबके लिए एक जैसी है और उसका समाधान भी सबके लिए समान है। हमें जो समझाया जा रहा है उसे समझकर अपने हर दिन को ऐसे बांटना चाहिए कि हमारे पास सिमरण भजन के लिए भी एक समय तय हो। सभी, चाहे बहनें हों, भाई हों, माताएं हों या बुजुर्ग, अपने कामकाज के बाद इस समय में सिमरण भजन कर सकते हैं। अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय घोर कलयुग का दौर है। अगर इस समय कोई हमें सच्चा सहारा दे सकता है तो वह केवल यह नाम है। यह नाम हमें सद्गुरु की कृपा से मिला है और सद्गुरु से प्यारा हमें कोई नहीं होना चाहिए। सुमिरन का हल जोतने का अर्थ है अपने भीतर जाना, अपने शरीर को एक खेत की तरह समझना और सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम रूपी बीज को बसाना। इस बीज को अंकुरित करने के लिए हमें सिमरण का हल जोतना है, यानी लगातार नाम का स्मरण करते रहना है। चाहे सारा ब्रह्मांड सूख जाए, पर नाम की कमाई कभी निष्फल नहीं जाती, वह हमारे लेखे में लिखी जाती है। इसलिए सिमरण भजन और नाम की कमाई को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने दिन को बांट लो सुबह, दोपहर, शाम और रात। सिमरण भजन का सबसे अच्छा समय अमृतवेला का समय है, क्योंकि इस समय सारी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है। कहते हैं, इस समय ब्रह्मांड के देवी देवता सतलोक में बैठकर हमें देखते हैं। इस समय मंदिरों के दरवाजे भी खुल जाते हैं और सद्गुरु ध्यान में बैठे हमें निहारते हैं, यह देखने के लिए कि कौन कौन से बच्चे सिमरण भजन में लगे हुए हैं। सिमरण भजन करने से सारा दिन अच्छा गुजरता है, दिन भर हमारे भीतर एक ताजगी बनी रहती है। क्योंकि इस समय कोई बुरे विचार नहीं होते, नफरत और वैर भाव से मुक्त रहते हैं। इसलिए यह समय सिमरण भजन के लिए सबसे लाभकारी है। नाम बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए इसे दिल से या कंठ से सिमरण करो। अगर मन बाधा बने तो इसे सद्गुरु के स्वरूप से जोड़ दो। आज्ञा चक्र पर सद्गुरु का आसन लगाओ और नूरानी स्वरूप को देखते हुए सिमरण करो। जब सिमरण का समय पूरा हो जाए तो भजन में बैठ जाओ। भजन में अपने आप को देखो और फिर अपने आप को भूल जाओ। बाहरी दुनिया के सभी अनुभवों को भूल जाओ। भजन के दौरान सिमरण हमें ज्योति या शब्द के रूप में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस तरह नियमित अभ्यास से धीरे धीरे सिमरण भजन का प्रवाह बनता है और हमें अपने सभी सवालों के जवाब भीतर ही मिल जाते हैं। साध संगत जी,
सद्गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में अंधविश्वास और अनावश्यक कर्मकांडों के खिलाफ स्पष्ट रूप से शिक्षा दी है। इसी में एक श्राद्ध का कर्मकांड भी आता है, जिसे सद्गुरु नानक देव जी ने स्पष्टीकरण के साथ अस्वीकार किया है। आप जी फरमाते हैं कि परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, उसकी भक्ति करना, नाम का सिमरण करना और नाम की कमाई करना ही मुक्ति का असली मार्ग है। असली मोक्ष तो केवल नाम की भक्ति और नाम की कमाई से ही संभव है, न कि मृतकों के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से। हमारा पार उतारा बाहरी कर्मकांडों से नहीं हो सकता, भले ही हम किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर तपस्या कर लें या बाहरी भक्ति कर लें। हमारी मुक्ति का असली कारण परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और उसकी भक्ति है, न कि मृतकों के लिए किए जाने वाले कर्मकांड। आप जी की इस वाणी को समझने के लिए हम एक प्रसंग सुनाते हैं। जब सद्गुरु नानक देव जी युवा अवस्था में थे, तो उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें श्राद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहा। उस समय की परंपरा थी कि पितरों, पूर्वजों के लिए भोजन, जल और अन्य सामग्री अर्पित की जाती थी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो। सद्गुरु नानक देव जी के पिता ने उनसे कहा कि यह हमारे रीति रिवाज और परिवार की पुरानी परंपरा है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस श्राद्ध में पिंडदान या कोई अन्य कर्मकांड नहीं किया। उन्होंने उस श्राद्ध में इकट्ठे हुए लोगों को समझाया कि ऐसे कर्मकांडों का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। सद्गुरु जी ने स्पष्ट किया कि मृतकों के लिए किए जाने वाले कर्मकांडों से आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। उनका मानना था कि आत्मा की मुक्ति केवल उस परमात्मा की भक्ति, उसकी आराधना, नाम का सिमरन और सच्चे धर्म का पालन करने से ही संभव है। ये कर्मकांड तो केवल अंधविश्वास का हिस्सा हैं, जिनका आत्मा की मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। सद्गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया कि हमें इन कर्मकांडों में उलझने के बजाय केवल परमात्मा की भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। परमात्मा ही हमारी आत्मा का सच्चा पिता और मालिक है, और वही हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने जीवन का पहला कर्तव्य यही बनाना चाहिए कि हम उस परमात्मा की ओर ध्यान केंद्रित करें, उसकी भक्ति और नाम के सिमरन में खुद को जोड़े, क्योंकि वह ही हमारे जीवन का आधार है। सद्गुरु जी कहते हैं कि संसार की हर आत्मा का कर्ता धर्ता वही परमात्मा है। सब कुछ उसी के हुक्म से होता है, वही हमारी देखभाल करता है। इसलिए हमें श्राद्ध जैसे कर्मकांडों में समय और ऊर्जा लगाने के बजाय परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसके नाम का स्मरण करना चाहिए और उसकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। सद्गुरु जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही हमारा उद्धार हो सकता है। बाहरी कर्मकांडों से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें इस सत्य को समझना चाहिए और अपना जीवन उसी प्रभु की भक्ति और सच्ची श्रद्धा में समर्पित करना चाहिए, जो हमारे सभी सुख दुखों का सच्चा सहारा है। सद्गुरु नानक देव जी ने श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों की बजाय नैतिक जीवन और परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति को महत्व दिया है। आप जी फरमाते हैं कि इन कर्मकांडों का कोई भी महत्व नहीं है। यदि मनुष्य नैतिक रूप से सच्चा और धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, तो परमात्मा की भक्ति, नाम की कमाई और सेवा ही असली धर्म है। एक बार की बात है, सद्गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी वहां एक सेठ आया जिसका नाम मोहनदास था। जब उसने सद्गुरु जी को नदी के किनारे बैठे देखा, तो उनके चेहरे की रोशनी और दिव्यता को देख उसका मन मोहित हो गया। उसने भाई मर्दाना जी से पूछा, यह महापुरुष कौन हैं जिनके दर्शन मात्र से मेरा मन खिंच गया है? भाई मर्दाना जी ने उत्तर दिया, ये जगत गुरु गुरु नानक देव जी हैं। यह सुनते ही सेठ ने गुरु जी से निवेदन किया, क्या आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? आपकी कृपा होगी, क्योंकि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। मेरे घर में सब तैयारियां हो चुकी हैं। मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। सेठ का गर्व गुरुजी ने भांप लिया। गुरुजी ने सेठ के आग्रह को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, हम आएंगे। सद्गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ सेठ के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि लोग पंक्ति में बैठकर लंगर खा रहे थे और कई ब्राह्मण भी भोजन कर रहे थे। सेठ ने गुरुजी से निवेदन किया कि वे भोजन ग्रहण करें, पर गुरुजी ने कहा, पहले इन सभी को भोजन कर लेने दो, फिर मैं खाऊंगा। सेठ उनकी सहनशीलता और शांति को देखकर हैरान था। गुरुजी ने सेठ से पूछा, सेठ, यह लंगर किस लिए लगाया है? सेठ ने जवाब दिया, महाराज, यह लंगर मैंने अपने पितरों के कल्याण के लिए लगाया है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज मेरे पिताजी की बरसी है।
गुरुजी ने पूछा, तो क्या तेरा पिता का कल्याण हो गया? सेठ ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, श्राद्ध से उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। इस पर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं सेठ, अभी तेरा पिता का कल्याण नहीं हुआ है। गुरुजी ने कहा, वह 3 दिन से भूखा बाघ बनकर जंगल की झाड़ियों में बैठा है। जा, इस थाली का प्रसाद ले जा और उसे खिला दे। सेठ यह सुनकर हैरान और घबराया हुआ बोला, महाराज, वह बाघ तो मुझे मार देगा। गुरुजी ने उसे सांत्वना दी, वह तेरा पिता है, तुझे देखकर उसे ज्ञान हो जाएगा और वह तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। सेठ गुरुजी के वचनों का पालन करने के लिए प्रसाद की थाली लेकर नाव में बैठकर नदी के दूसरी ओर पहुंच गया। झाड़ियों के पीछे सचमुच एक बाघ बैठा था। सेठ के कदमों की आहट सुनकर बाघ ने मुंह उठाया। कांपते हुए सेठ ने थाली उसके सामने रखी और कहा, सद्गुरु जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। जैसे ही बाघ ने प्रसाद को ग्रहण किया, उसका रूप बदल गया। वह जीवात्मा के रूप में प्रकट हुआ और उसने सेठ से कहा, मोहनदास, जल्दी जा। वह संत महात्मा जो तेरे घर पधारे हैं, वही परमात्मा हैं। उनकी कृपा से आज मेरा उद्धार हो गया है। उनकी सेवा कर, कहीं वे चले न जाएं। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर सेठ का मन संतोष और भक्ति से भर गया। वह शीघ्रता से गुरुजी के पास लौट आया और गुरुजी के चरणों में झुककर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। गुरुजी के इस उपदेश ने उसके जीवन में एक नया मार्ग खोल दिया, सच्चे धर्म का मार्ग, जो केवल नाम, सेवा और सच्ची भक्ति से ही संभव है। सद्गुरु जी के वचनों से सेठ को जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसके पिता, जो पिछले जन्म में मांस खाने की चाहना लिए विदा हुए थे, अब बाघ की योनि में थे, अपनी उसी वासना को पूरा कर रहे थे। सद्गुरु जी ने समझाया, अंतिम समय में मन में जैसा भी ख्याल आता है, परमात्मा उसी अनुरूप जीवन प्रदान करते हैं। यदि उस अंतिम क्षण में उस परमात्मा को याद कर लिया जाए, तो वही परमात्मा हमें मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। सेठ यह सुनकर हतप्रभ हो गया और जब वह अपने घर पहुंचा, तो सद्गुरु जी के चरणों में गिर गया, आंसुओं में डूबा हुआ। वह रोते रोते कहने लगा, हे सद्गुरु जी, आपने सत्य ही कहा। आज मेरे पिता को मुक्ति मिली है। सद्गुरु जी ने उसकी आंखें खोलने के लिए उसे एक और सीख देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटी सी सुई सेठ को पकड़ाई और कहा, इस सुई को अपने पास संभाल कर रखना। हम परलोक में तुमसे यह सुई लेंगे। सेठ ने वह सुई अपनी पत्नी को दी और कहा, सद्गुरु जी ने मुझे यह सुई दी है और कहा है कि परलोक में मुझसे इसे लेंगे। इसे संभाल कर रखना। सेठ की पत्नी यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई और बोली, यह कैसे संभव है? मरने के बाद तो कुछ भी साथ नहीं जाता, यहाँ तक कि यह शरीर भी नहीं। फिर आप इस सुई को परलोक में कैसे ले जा सकते हो? यह सुनकर सेठ को गहरी समझ आई। उसे पता चला कि धन दौलत, सांसारिक चीजें, सब कुछ यहीं रह जाता है। उसने सद्गुरु जी के पास जाकर कहा, हे सद्गुरु महाराज, मैं इस सुई को परलोक में कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। सद्गुरु जी मुस्कुराए और बोले, सेठ, तो बताओ, जो धन दौलत तुमने झूठ, धोखा और छलकपट से इकट्ठा किया है, क्या वह भी तुम्हारे साथ जाएगा? इस धन को बटोरने में तुमने अपनी आधी जिंदगी गंवा दी। क्या यह सब साथ ले जा सकोगे? सेठ निरुत्तर रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। सद्गुरु जी ने उसे आगे समझाते हुए कहा, धन, परिवार, सभी सांसारिक संबंध तभी तक हमारे हैं जब तक हम जीवित हैं। इसके बाद इनका कोई अर्थ नहीं रहता। जो भी धन तुमने इकट्ठा किया है, वह तुम्हारे जाने के बाद दूसरों के पास चला जाएगा। सद्गुरु जी के इन वचनों ने सेठ के मन की सारी भ्रांतियां मिटा दीं। उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझ आ गया। सच्ची भक्ति, सद्गुण और परोपकार ही असली संपत्ति हैं, जो इस जीवन के बाद भी हमारा साथ देती हैं। हर समय नाम का स्मरण करो, परमात्मा की भक्ति करो। सद्गुरु जी का यह उपदेश सुनकर सेठ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपना सारा धन संगत की सेवा में लगा दिया, अच्छे कामों में लगा दिया और सभी बुरे काम छोड़ दिए। वह सद्गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया और हर समय परमात्मा की भक्ति में लगा रहने लगा। इस तरह उस सेठ का उद्धार हो गया। इसलिए साध संगत जी, सद्गुरु नानक देव जी के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की मुक्ति केवल कर्म कांडों से नहीं होती, बल्कि आत्मा की मुक्ति परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई से ही संभव है। आप जी ने फरमाया कि उस परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और उसकी सच्ची भक्ति ही सच्चा धर्म है।
हमारे कई सत्संगी भाई बहन ऐसे होते हैं जो चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, उस काम को छोड़कर सत्संग सुनने जरूर जाते हैं। यह अच्छी बात है, हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। लेकिन सत्संग में सद्गुरु बार बार यह संदेश देते हैं कि असल में हमें नाम का सिमरन और भजन करना चाहिए, फिर भी हम इसे नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारा मन सत्संग में लग जाता है, सत्संग सुनने में आनंद आता है। लेकिन जब बात नाम के सिमरन और भजन की आती है तो उसमें हमसे कमी रह जाती है। हम में से कुछ भाई बहन सेवा में भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन उनका भी कहना होता है कि हमसे सिमरन और भजन नहीं हो पाता। सेवा में समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि क्या सिमरन भजन में समय देते हैं, तो जवाब आता है कि नहीं, वह नहीं कर पाते। भाई, थोड़ा सोचो, जितनी तीव्र इच्छा हमारे भीतर सत्संग सुनने की होती है, क्या उतनी ही इच्छा सिमरन और भजन करने की भी होती है? क्यों नहीं होती? हर रविवार को हम सत्संग सुनने जाते हैं, लेकिन नाम के सिमरन और भजन के लिए उतनी तीव्र इच्छा क्यों नहीं जागती? सद्गुरुजी हमें बार बार समझाते हैं कि चाहे कुछ भी करो, लेकिन नाम का सिमरन और भजन करना मत भूलो। सत्संग सुनना और सेवा करना जरूर चाहिए, लेकिन यह मत समझो कि केवल सत्संग सुन लेने और सेवा कर लेने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। असल में हमारा असली काम तो नाम का सिमरन और भजन करना है, और इसमें किसी तरह की नागा नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, सिमरन और भजन के लिए समय जरूर निकालो और पूरी मुस्तैदी और आस्था के साथ परमात्मा के नाम का सिमरन करो। सत्संग की तरह ही मन में सिमरन और भजन की तीव्र इच्छा जागृत करो, क्योंकि यही असली भक्ति है, यही असली धर्म है। हर समय परमात्मा के नाम का सिमरन करना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। सद्गुरु नानक देव जी ने समझाया कि मुक्ति केवल कर्मकांडों से नहीं, नाम की कमाई से होती है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही हमें आत्मा की शांति और उद्धार की ओर ले जाती है। सत्संग में जाने का महत्व है, लेकिन नाम का सिमरन करना सबसे जरूरी है। सेवा और सत्संग का अपना स्थान है, पर असली काम तो सिमरन भजन ही है। जितनी तीव्रता से हम सत्संग सुनने जाते हैं, उतनी ही तीव्रता से सिमरन भी करना चाहिए। सद्गुरु जी ने हमें बताया कि सेवा और सत्संग के साथ सिमरन भजन में भी समय लगाना चाहिए। हर रोज सिमरन के लिए समय निकालना हमारी भक्ति का एक अभिन्न हिस्सा है। नाम का सिमरन करते हुए ही हम सच्चे धर्म को निभा सकते हैं। सच्ची भक्ति में सिमरन और सेवा दोनों का संतुलन होना जरूरी है।